हेलो वॉचर्स। ये कहानी है ब्राइड की। ब्राइड का मतलब वैसे तो दुल्हन होता है, मगर इस मूवी में इसका नाम नहीं बताया गया है तो हम इसे ब्राइड ही कहेंगे। तो ब्राइड की शादी होने वाली होती है और ब्राइड उस समय प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ठीक उसी समय वहां पर डेडली वाइपर असैसिनेशन स्क्वाड आती है और दूल्हे समेत सभी लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। वहीं पर ब्राइड खून से लथपथ पड़ी होती है और उससे बिल नाम का एक बंदा बात कर रहा होता है, जिसका चेहरा हमें इस भाग में तो नहीं दिखाया जाएगा। बिल कहता है कि तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें अब भी बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो उसके सिर में एक गोली मार देता है। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ब्राइड दरअसल बिल के ही बच्चे की मां बनने वाली थी, और बिल ने ऐसा क्यों किया है ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी 4 साल आगे चली जाती है, जहाँ ब्राइड को दिखाया जाता है जो कि कैलिफोर्निया में कार से आती है। वो एक घर में जाकर बेल बजाती है, अंदर से एक महिला आती है और उसके आते ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोस्तों, यह महिला कोई और नहीं बल्कि वर्नीटा ग्रीन होती है, जो कि उसी असैसिनेशन स्क्वाड में थी जिसने ब्राइड और उसकी पूरी फैमिली को शादी वाले दिन जान से मार दिया था। लेकिन ब्राइड किसी तरह से बच गई थी, और वो कैसे बची थी ये भी हम कहानी में आगे जानेंगे। दोनों के बीच खतरनाक फाइट चल रही होती है, मानो दोनों एक दूसरे को जान से मार के ही दम लेगी। मगर तभी वहां पर वर्नीटा की बच्ची आ जाती है और दोनों अपना हथियार छुपा लेते हैं। वर्नीटा अपनी बच्ची को दूसरे कमरे में जाने को कहती है, जिसके बाद ब्राइड कहती है कि मैं तुम्हारी बच्ची के सामने तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम जैसी नहीं हूं। मगर वर्नीटा बंदूक से उस पर हमला करती है और चूक जाती है, जिसके बाद ब्राइड उसका काम तमाम कर देती है। वर्नीटा की बेटी को ब्राइड कहती है, तुम जब बड़ी हो जाओ तो मुझसे बदला लेने आ सकती हो। मैंने तुम्हारी माँ से अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लिया है, और तुम मुझसे अपनी माँ का बदला ले सकती हो। तो दोस्तों, अब थोड़े पास्ट में चलते हैं। बिल ने जब ब्राइड को गोली मारी थी तो ब्राइड दरअसल कोमा में चली गई थी। जब पुलिस वाले क्राइम स्पॉट की जांच कर रहे थे तो पता चलता है कि ब्राइड मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। जिसके बाद ब्राइड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहां वो जिंदा लाश बनकर कोमा में पड़ी होती है। वहां पर एली आती है, जो कि उन्हीं 5 में से एक थी जिसने की ब्राइड की यह हालत की थी। वो उसे जहर देकर मार देना चाहती है, मगर बिल फोन करके मना करता है। वो कहता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तब हम लोग उसे मार देंगे, क्योंकि वो लोग योद्धा है, कोई बुजदिल नहीं है। जिसके बाद एली वहां से चली जाती है। वहीं पर हॉस्पिटल का कर्मचारी ब्राइड की बॉडी को पैसे लेकर बेच दिया करता था, मगर एक दिन ब्राइड को होश आ जाता है और वो उसका फायदा उठाने वाले और उस हॉस्पिटल के कर्मचारी को मार देती है। उससे उसके कार की चाबी भी छीन लेती है, मगर उसके नीचे का भाग पैरालाइज्ड हो चुका होता है। वो व्हील चेयर से कार तक पहुंच जाती है, मगर उसका पैर काम नहीं करता है। जिसके बाद वो लगातार 13 घंटों तक कोशिश करती है और फाइनली चलने लगती है। वो कार से चली जाती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में निपुण होती है। जिसके बाद वो फ्लाइट लेकर सीधा जाती है ओकिनावा, जापान, जहां पर एक महान तलवार निर्माता हतोरी हेंजो नाम बदलकर रेस्टोरेंट चला रहा होता है। वहां पर ब्राइड जाकर पहले तो खूब मजाक करती है, मगर बाद में वो हतोरी हेंजो को अपना परिचय देते हुए कहती है कि वो उससे एक तलवार चाहती है जिसका मुकाबला कोई ना कर सके। हतोरी हेंजो कहता है कि उसने अब तलवार बनाना छोड़ दिया है, मगर ब्राइड कहती है कि यह तलवार वो बिल को मारने के लिए चाहती है। दोस्तों, दरअसल बिल ने हतोरी हेंजो से ही तलवार की ट्रेनिंग ली थी। हतोरी हेंजो ने भी बिल को बहुत समझाया था, मगर बिल गलत होते होते बहुत बड़ा अपराधी बन गया। जिसके बाद हेंजो 1 महीने का समय मांगता है और तलवार बनाकर ब्राइड को सौंपता है। वो कहता है कि उसका बनाया हर हथियार नायाब है और ये उसकी बनाई अब तक की सबसे बेहतरीन तलवार है, जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। आगे वो अपने दुश्मनों को मारने निकल जाती है, जहां वो वर्नीटा ग्रीन को तो पहले ही मार चुकी होती है और अब उसका टारगेट होती है ओरेन इशी, जो कि जापानीज याकुजा की लीडर होती है। वो भी बहुत खतरनाक योद्धा होती है। उसने भी बचपन से बहुत ज्यादा खून खराबा देखा होता है। उसका बचपन बहुत मुश्किलों से बीता था, जहां पर उसके माता पिता को उसके सामने ही मार दिया गया था, मगर उसने भी बदले में उसका खून किया और बन गई एक खतरनाक क्रिमिनल। जिसके बाद उसकी दोस्ती हुई बिल से और उसने मदद की जापानीज याकुजा में कब्जा करने में। आगे हमें ओरेन इशी के साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स को भी दिखाया जाता है, जिसके दम पर ओरेन इशी जापानीज क्राइम लॉर्ड बन पाई थी। उसके खिलाफ जाने पर वो किसी को भी कहीं भी कभी भी जान से मार देती थी। अब आगे ब्राइड टोक्यो पहुंच जाती है। वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां पर ओरेन इशी भी आई होती है।
वो उसकी सबसे करीब रहने वाली उसकी मैनेजर सोफी को किडनैप कर लेती है। वो भी उसके वेडिंग के समय वाले हत्याकांड में शामिल थी। ब्राइड उसको लेकर रेस्टोरेंट के हॉल में आती है और जोर जोर से ऑरेन इशी को ललकारने लगती है। ऑरेन इशी के सामने आते ही ब्राइड सोफिया का एक हाथ काट डालती है। ऑरेन ब्राइड को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो उसे मार दिया था, मगर वो समझ जाती है कि वो वहां पर बदला लेने आई है। जिसके बाद उसके आदमी ब्राइड पे हमला कर देते हैं, जहां ब्राइड उनको गाजर मूली की तरह काट डालती है। जिसके बाद उससे लड़ने ऑरेन इशी की सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड गोगो आती है, जो कि अपने हथियार से ऑलमोस्ट ब्राइड को मार ही देती है, मगर उसके ही वेपन से ब्राइड उसको आखिरकार मार डालती है। जिसके बाद वहां पर ऑरेन इशी के क्रेजी 88 नाम का एक खतरनाक किलर ग्रुप आता है। जिसके बाद शुरू होता है एक खतरनाक फाइट सीक्वेंस जिसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है, और इन सीन्स को इतनी खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया है कि आप भी मेरी तरह डायरेक्टर क्विंटिन टैरेंटिनो के दीवाने हो जाएंगे। इसके बाद एक एक करके ब्राइड सबको मार डालती है। दिखाया जाता है कि सब तरफ खून ही खून है और लोग कटे फिटे पड़े हुए हैं। ऑरेन इशी ये सब देखकर अंदर चली जाती है, जहां एक अलग ही वातावरण होता है। ऑरेन इशी वहां पर ब्राइड को स्वॉर्ड फाइट के लिए ललकारती है। वो कहती है कि तुम मेरे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक सकती हो। तब ब्राइड उसे हैंसो की तलवार दिखाती है, जिससे ऑरेन समझ जाती है कि ब्राइड फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। फाइट शुरू होती है। ऑरेन से फाइट करते हुए ब्राइड पहले पहले घायल भी हो जाती है, मगर वो हार नहीं मानती है। अंत में उसे एक मौका मिलता है जिससे वो ऑरेन के पैरों पे वार करती है और उसे कमजोर कर देती है, और आगे मौका मिलते ही वो उसकी खोपड़ी उड़ा देती है। मरते मरते ऑरेन इशी को यह एहसास होता है कि उसने कितने लोगों के साथ गलत किया है। आगे ब्राइड सोफिया, जिसका एक हाथ उसने काट दिया था, उसको वो मारती नहीं है बल्कि उसे ले जाकर एक हॉस्पिटल के सामने फेंक देती है और एक मैसेज बिल के लिए छोड़ती है। वो कहती है कि मैं आ रही हूँ बदला लेने, मैं सबको मार डालूंगी और बदला लूंगी। तुम सबने मेरे परिवार को मार दिया, लेकिन अब तुम्हारी पारी है, तुम सबका मरना तय है। यही बताने मैंने इसे जिंदा छोड़ा है। जिस पर बिल सोफिया से पूछता है क्या ब्राइड को यह पता है कि उसकी बेटी, जो कि वो समझती है कि वो उसके कोख में ही मर गई है, वो अभी भी जिंदा है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि ब्राइड जब प्रेग्नेंट थी और जब उसे गोली लगी थी तो उसका बच्चा मरा नहीं था, बल्कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद दोस्तों ब्राइड प्लेन में उड़ते हुए एक लिस्ट बनाती है जिसमें उन लोगों के नाम होते हैं जिन लोगों को ब्राइड को अब मारना है। वो कुछ लोगों को पहले ही मार चुकी होती है और अगले भाग में वो बिल को भी मारेगी। उम्मीद है मुझे दोस्तों कि क्विंटिन टैरेंटिनो की ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके अगले भाग के एक्सप्लेनेशन में, जहां और भी धमाकेदार एक्शन के साथ मिलेगी एक जबरदस्त कहानी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।